Chalo, let us start with the session. A very good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Last class क्या पढ़ा था बताओ फटाफट, very quickly. हाँ, 4 types of DBMS model. इसके अलावा we also discussed about data warehouse, big data management. चलो, let us start with the session. A very good morning, everyone. क्या क्या किया था? कंपोनेंट्स हो गया हम लोग का पूरा. देखो, लुक एट दिस स्ट्रक्चर. क्या क्या हुआ है बताओ? पीपल हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, डेटा हो गया है, नेटवर्क नहीं हुआ है ना. नेटवर्क आज करेंगे. आफ्टर विच कंपोनेंट्स पार्ट विल गेट ओवर. इसके बाद क्या रह जाएगा बताओ? कंट्रोल. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट बताओ क्या क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक है. पीपल हम लोगों ने किया था. पीपल वी हैव डन. पीपल इंक्लूड्स व्हाट? फटाफट बोलो, रिवीजन कर रहे हैं. पीपल इंक्लूड्स क्या? आईटी ऑफिसर्स, सीआईओ, सीआईएसओ. हाँ, और उसके बाद मतलब डेली यूजर जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स एक्सेट्रा. ठीक है. फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया था बताओ? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था बताओ? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, डेटा स्टोरेज, आउटपुट डिवाइसेस. सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिस्कस किया था? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है बताओ? टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो. ठीक है. एग्जाम्पल कंप्यूटर, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव. देख रहे हो ये सब. फिर इसके अंदर क्या डिस्कस किया था? इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? इनपुट कर रहे हो. और क्या था बताओ? प्रोसेसिंग डिवाइसेस. टाइप्स बताओ, पार्ट्स, कंपोनेंट्स क्विकली. नंबर 1 कंट्रोल यूनिट. नंबर 2 प्रोसेसर रजिस्टर. नंबर 3 हाँ, और बताओ? एएलयू. हो गया. 3 तो क्या था? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और प्रोसेसर रजिस्टर. ठीक है. फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया था? स्टोरेज डिवाइसेस 2 टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी के अंदर क्या आता है बताओ? रैम और रोम. ठीक है. फिर उसके बाद प्राइमरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. डिफरेंस क्या था रैम और रोम का? देख लो. रैम क्या था? वोलाटाइल. रोम क्या था? नॉन वोलाटाइल. ठीक है. रैम में इंफॉर्मेशन कैन बी रेड एज वेल एज मॉडिफाइड, लेकिन रोम का इंफॉर्मेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो क्या? नहीं. ठीक है. रैम मैंने क्या बोला था? टेम्पररी मेमोरी है. रोम क्या है? परमानेंट. रैम जो है सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट देता है, राइट. और रोम में सिस्टम का परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है. रैम कॉस्टली है, रैम का स्पीड हाई है, रैम का मेमोरी कैपेसिटी हाई एज कंपेयर टू रोम. ओके. कैशे मेमोरी क्या था बताओ? इट वाज एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन द रजिस्टर एंड द मेन मेमोरी. या बोल लो प्रोसेसर के बीच में और किसके बीच में? रैम के बीच में. यानी ये बेसिकली क्या करता था? जो जितने फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम होते थे उनके डेटा को अपने अंदर क्या करके रखता था? कैप्चर, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर द प्रोसेसर टू एक्सेस द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द कैशे मेमोरी रादर देन एक्सेसिंग इट फ्रॉम द रैम. तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होता था? बढ़ जाता था. प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस किया था. ठीक है. देख लो, ये पूरा हायरार्की क्लियर है क्या? दिस वाज अ हायरार्की. आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट क्या किया था? आउटपुट डिवाइसेस. 4 टाइप बताओ क्या क्या? नंबर 1 टेक्सचुअल, टेक्टाइल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल. है ना? दिस वी हैव डन. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब तो इतना खूबसूरत पीपीटी बनाते हैं. अब ठीक है ना? ये देखो, ये ओरिजिनल कलर और उसके पहले क्या कलर आ रहा था. देख लो. एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. बोलो क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल? मॉनिटर है, प्लॉटर है, फिर स्पीकर है, हेडफोन है. ठीक है. सॉफ्टवेयर ओएस और एएस. है ना? डीबीएमएस किए थे लास्ट क्लास. बताते जाओ क्या क्या टाइप्स है. हायरार्की, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड.
ये चारों टाइप पूरा लिखवा दिया था क्या लास्ट क्लास? बोलते जाओ। हायरार्की मॉडल में क्या डिस्कस किया था, कैसा रिलेशन है? इन्वर्टेड ट्री पैटर्न, जिसमें क्या बोला था, नोड कहां पे है, सेंट्रलाइज नोड है, और जिसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस इमेनेट हो रहे हैं। बोलते जाओ। हायरार्की मॉडल 1 to 1 रिलेशन, 1 to many, बट क्या many to 1 था यहाँ पे? नहीं। many to many था क्या? नहीं। ठीक है। हायरार्की मॉडल क्या चीज से कंपेयर किया गया? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। ये वाला डायग्राम भी देख लो, ग्रैंडपा वाला। ठीक है। ग्रैंडपा के क्या दिखा रहा है? फादर डॉटर दो बच्चे हो सकते हैं, बट फादर के दो फादर नहीं हो सकते। आपके फादर के दो फादर हो सकते हैं क्या? नहीं। आपके दो दो ग्रैंडपा हो सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है। क्लियर है यहां तक? फिर बताओ क्या क्या था? नेटवर्क। नेटवर्क में क्या बोला था? It helps to identify the redundancy of the data which was not possible to identify in the case of hierarchy model. ठीक है, देख लो। और इसमें क्या किया था? रिलेशंस बताओ। 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1। ठीक है, देख लो, किया था ये चारों रिलेशन। और इसका डायग्राम याद है? कौन सा किया था बताओ? डायग्राम में क्या बनाया था हम लोगों ने? रिपेयर वेंडर 1 2 3 4, जिन्होंने अलग अलग इनवॉइसेस रेज किया, अलग अलग इनवॉइसेस, अलग अलग इक्विपमेंट का, जहां अलग अलग रिलेशन आपको दिखाना है। डायग्राम बना हुआ है ना कॉपी में? नेक्स्ट बोलो, इसके अंदर क्या बोला था? जब ये आएगा क्या डिस्कस करोगे पहले? फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट। हाँ, सबसे पहले क्या लिखोगे? सब डिफाइन करोगे। एट्रीब्यूट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फिर रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है ना? और रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग यहाँ डेटा अरेंज करें किसके बीच में? टैबुलर फॉर्मेट में। दो फील्ड नेम ऑफ द सेम टेबल और फील्ड नेम ऑफ द डिफरेंट टेबल, पिवट टेबल, वी लुकअप फॉर्मूला, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे टर्म्स होने चाहिए। देख लो, ये सब डिस्कस किया था। टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, लिखा था सब आप लोगों ने। चेक करो क्लियर है कि नहीं। रिवाइज इट क्विकली, रिवाइज करो इसको। ठीक है, तो देख लो। एग्जाम्पल नहीं लिखा था आप लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस का? लिख लो ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल और ओरेकल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल एंड ओरेकल। राइट डाउन। हो गया? देखो देखो यहां पे क्या किया इन्होंने। एक्टिविटी कोड इस टेबल से लिया, इस टेबल से क्या लिया? डेट। लेकिन एक्टिविटी कोड दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए ना। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। एक्टिविटी कोड आपका क्या है? दोनों में कॉमन है, तो ये आपका क्या बन गया? प्राइमरी की। अब इसको यूज करके आप क्या करो? रूट नंबर क्या कर सकते हो? दूसरे टेबल से ट्रेस कर सकते हो। दैट बिकम्स योर व्हाट? फॉरेन की। समझ में? प्राइमरी की, फॉरेन की। क्लियर है ना ये? तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? रिलेशनल डीबीएमएस मॉडल। फिर उसके बाद ओडीबीएमएस। ओडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। यहां पे हम लोग डेटा को क्या करते हैं? मॉडल इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसका सब क्लास क्रिएट होता है। एग्जांपल डिस्कस किया था, क्या चीज का बताओ? सिविल जॉब, दैट वाज अ मेन हेड। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? सिविल इंजीनियर, दैट वाज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, सब क्लास। और उसका हम लोगों ने क्या किया? पूरा डेटा को मेंटेन किया, डेटाबेस मेंटेन किया। सिविल इंजीनियर का डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका क्वालिफिकेशन और उसका इमेज, वीडियो अगर कुछ दिखाना है उसके बारे में तो वीडियो दिखा सकते हो। यानी ओडीबीएमएस इज बेसिकली फॉर क्या? मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस एटसेट्रा। क्या ये बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी के डेटा को भी मैनेज करने में हेल्प कर देता है क्या? नहीं। उसके लिए तो आपको क्या बोला था? क्या अप्लाई करना पड़ता है? बिग डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। ओरेकल प्रोवाइड करता है उसको, सैप प्रोवाइड करता है। और बिग डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर खरीदोगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा? नंबर 1, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगा, मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा। इट ऑल्सो हेल्प यू टू यूटिलाइज इंटेलिजेंट आउटसाइड बिजनेस क्या सोर्सेस, बोला था ना, आउटसाइड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आपको मिलेगा मौका यूज करने का। देखो, वेरी गुड। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, वेरी गुड। देखो ये रहा, सोशल मीडिया एक्सेस करने का मौका मिलेगा,
उसका सारा डेटा एक्सेस करने का मौका मिलेगा, किया था ना। आउटसाइड इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, लिखा है आपने कॉपी में। और क्या बोला बताओ? ठीक है, अंदर का तो बढ़ा चढ़ा के लिख ही लोगे। डेटा वेयरहाउस में बताओ व्हाट आर द थ्री एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ अ गुड वेयरहाउस। टाइम वेरिएंट, नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 3 नॉन ऑपरेशनल डेटा। अगर ऑपरेशनल डेटा डालना भी है तो उसका क्या डालोगे? कॉपी। वेरी गुड। और टाइम वेरिएंट मतलब टाइम लॉक, टाइम स्टैम्प शुड बी देयर। और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डेटा को हम लोग को ट्रांसफर करना है। डेटा का फिर वो डेट वाला एग्जांपल लिख देना, ठीक है। ईटीएल फुल फॉर्म बताओ? एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। देख लो, स्टेजिंग एरिया याद है? स्टेजिंग एरिया क्या होता था बोलो? हाँ, स्टेजिंग एरिया क्या होता था? एरिया होता था जहां हम लोग डेटा को क्या करते थे? ट्रांसफॉर्म करते थे बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द डेटा वेयरहाउस। एग्जाम्पल किसका लिख कर आओगे? पूरा डायग्राम बना देना रिलायंस। अच्छा, मैंने आपको एक चीज होमवर्क में बोला था लिख कर आने, टॉप बॉटम और बॉटम अप अप्रोच। डिड यू राइट? बोलो व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच? व्हाट इज बॉटम अप्रोच? जब डेटा मार्ट को ऐड करके क्या बना दोगे? डेटा वेयरहाउस, तो क्या बन गया? बॉटम अप। और टॉप बॉटम क्या बोला था? डेटा वेयरहाउस को तोड़ के क्या बना दोगे? डेटा मार्ट। देख लो, ये बनाया डायग्राम? नहीं बनाया तो बना लो। डेटा वेयरहाउस से डेटा मार्ट क्या बन गया? बोलो। हाँ, टॉप से बॉटम, ठीक है। टॉप डाउन बोलो या टॉप बॉटम। और जब डेटा मार्ट से डेटा वेयरहाउस ऊपर जा रहे हो तो क्या बन रहा है? बॉटम अप। तो ये डायग्राम नहीं बनाया तो बना लो। आई होप आपने बना लिया होगा। देख रहे हो एरो जब नीचे आ रहा है क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन। और डेटा मार्ट से वेयरहाउस बना रहे हो तो क्या हो गया? बॉटम अप, है ना। ड्रॉ दिस डायग्राम। बना लिया है क्या? फटाफट बना लो, वेरी क्विकली गाइस। हो गया? देख लो, रीड इट, क्या लिखा हुआ है पढ़ लो। ऑलरेडी आपको मैंने लिखवाया था पहले भी, वही सेम चीज है। बॉटम अप में क्या होता है बताओ? डेटा मार्ट से हम लोग क्या क्रिएट करें? बड़ा डेटा वेयरहाउस। और टॉप में क्या कर रहे हैं? डेटा वेयरहाउस से क्या बना रहे हैं? छोटा छोटा डेटा मार्ट्स, ठीक है। नाउ राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस का बेनिफिट बताओ, अपने आप बताओ क्या होगा बेनिफिट्स। थिंक एन आंसर। हाँ बोलो, क्या क्या बेनिफिट्स होगा एक अच्छे डेटा वेयरहाउस का? बताओ। डेटा वेयरहाउस में क्या हो रहा है? सेंट्रलाइज डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बोला ना, जैसे रिलायंस का अलग अलग डिवीजन में, कोई डिवीजन में प्रॉफिट हो रहा है, कोई डिवीजन में लॉस हो रहा है, तो रिलायंस एज अ होल मेरे को पता चल पाएगा सेंट्रलाइज डेटा वेयरहाउस से कि मेरे को कंपनी में ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, विच मींस वन वर्जन ऑफ द ट्रुथ पता चलेगा। क्या पता चलेगा बताओ? वन वर्जन ऑफ द ट्रुथ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अब जैसे मान लो मेरा इतना सारा डिवीजन है, कहीं पे मेरा 1000 इंप्लॉई है, कहीं पे 200 है, कहीं 500 है, बट रिलायंस एज अ होल कितना इंप्लॉइज है वो मुझे पता चलेगा किसके जरिए? डेटा वेयरहाउस के जरिए। सो दैट मींस मुझे क्या पता चलेगा? वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ, जो मेरे को हेल्प करेगा क्या करने में? डिसीजन मेकिंग करने में। और बहुत सारे अननोन ट्रेंड्स, पैटर्न पता चलेंगे। ये पता चलेगा कि डेटा वेयरहाउस में अभी कौन सा डेटा है और कौन सा डेटा नहीं है जिसको मुझे ऐड करना है। समझ में आ रहा है? रिसर्च करने में हेल्प करेगा, डेटा माइनिंग में हेल्प करेगा। ये सब किसका प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं? डेटा वेयरहाउस का, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस का बेनिफिट क्या है? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर कौन सा डेटा अभी करंटली कलेक्ट हो रहा है और कौन सा डेटा अभी कलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या मिलेगा? सेंट्रलाइज्ड व्यू मिलेगा पूरा डेटा का। और क्या बोला मैंने बताओ? वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ मिलेगा, ठीक है। और क्या बोला मैंने बताओ? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपको ढूंढना है तो कहां जाओगे? पुराना रिकॉर्ड्स देखना है, कहां जाओगे? डेटा वेयरहाउस। और वहां जाके क्या ले लोगे? डेटा का स्नैपशॉट ले लोगे, ठीक है। और क्या मिलेगा मेरे को? डेटा वेयरहाउस से क्या करने का मौका मिलेगा? डेटा एनालिसिस, नया नया इंफॉर्मेशन। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, बेटर अंडरस्टैंडिंग
better understanding of the data that is being currently collected, that is being currently collected, that is being currently collected, and the data that is not being collected, and the data that is not being collected. ठीक है. Number 2, centralized view of the data. Centralized view of the data. Number 3, one version of the truth regarding the company's performance. One version of the truth पता चलेगा. One version of the truth regarding the company. Historical record of the data. Historical record of the data. Bracket में लिखो snapshots can be taken. Snapshots can be taken. डेटा वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन क्या? डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करेगा ना. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर डेटा वेयरहाउस. देख लो एक बार. हो गया डेटा वेयरहाउस खत्म. याद है डेटा माइनिंग मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया पहले? व्हाट इज डेटा माइनिंग बताओ ना. माइनिंग याद आएगा. माइनिंग मतलब क्या? कोयले की खदान में से हीरा निकाल लेना. वैसे डेटा माइनिंग मतलब क्या? खदान या कौन है? डेटा वेयरहाउस. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकाल कर आना, अननोन ट्रेंड्स, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग. कुछ ऐसा अननोन ट्रेंड पैटर्न डिस्कवर कर लेना जिससे आपको कंपनी में बहुत ज्यादा क्या होगा? फायदा. फॉर एग्जाम्पल हमने पता किया कि ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेल ऑफ मिल्क इंक्रीजेस. तो इससे कंपनी को क्या करना है? रेनी सीजन में मिल्क का एक्स्ट्रा सप्लाई रख के रखना है, स्टॉक रख के रखना है, कस्टमर को डिस्काउंट देना है. जैसे दुर्गा पूजा में पता चला कॉस्मेटिक का सेल बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट का सरप्लस स्टॉक रख के रखना है. तो इसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग. तो डेटा माइनिंग करोगे कैसे? डेटा को पहले अलग अलग ईआरपी सोर्सेज से क्या करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, फिल्टरिंग करोगे, ग्रेडिंग करोगे, पॉलिशिंग करोगे, फिर क्या करोगे? लोडिंग करोगे, फिर डेटा एनालिसिस करोगे, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या? अननोन ट्रेंड्स एंड पैटर्न. तो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन डेटा माइनिंग प्रोसेस. क्लियर है? लिख लोगे. डेटा माइनिंग क्या होता है बताओ वापस से. टेल मी द डेफिनेशन. नहीं, ठीक से बताओ. डेटा माइनिंग क्या बोला मैंने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ट्रेंड्स पैटर्न्स बिटवीन द डेटा फॉर द क्या? डिसीजन मेकिंग पर्पस. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन सेल ऑफ मिल्क इंक्रीजेस. तो अब क्या करना है? सेल्स टीम ने क्या डिसाइड किया? टू कीप एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ मिल्क, स्टॉक ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है, लिख लोगे ये सब. अब बोलेगा डेटा माइनिंग का स्टेप्स बताओ, तो स्टेप्स में वो सब लिखना है. समझ में आ रहा है? व्हाट इज डेटा माइनिंग? फिर से बोलो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ट्रेंड्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स विच वाज प्रीवियसली नॉट नोन. और क्योंकि अब नोन हो गया है, आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे और जिससे आपके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? बढ़ सकता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा माइनिंग. पढ़ो क्या लिखे. प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा टू फाइंड प्रीवियसली अननोन ट्रेंड्स, पैटर्न टू मेक डिसीजन, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डेटा, ठीक है, फ्रॉम रॉ फैक्ट्स. एग्जाम्पल क्या है? डेटा माइनिंग का बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है ना. आप क्या फिजिकली जाके डेटा निकालते हो क्या? जैसे माइनर जाके माइनिंग करते हैं? नहीं. किससे करते हैं? सॉफ्टवेयर अलग. ओरेकल का डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है. आर लैंग्वेज का डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर है. एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा हुआ है. जोर से पढ़ो ना. एनालिसिस ऑफ क्या? सेल्स फ्रॉम अ large grocery chain that might determine that the milk is purchased
more frequently the day after it rains in cities with a population of less than 50,000. समझ गए? और फिर क्या एनालिसिस किया है? रिचार्ज स्कीम ज्यादा कहां यूज होता है? किसका रिलेशन है रिचार्ज स्कीम? डिपेंड अपॉन द एज ग्रुप, जेंडर. किसका किसका रिचार्ज ज्यादा होगा? बताओ किस एज ग्रुप का रिचार्ज ज्यादा होगा? तुम लोग का. ठीक है, क्लियर है? वैसे ही बैंक का एक एग्जांपल दिया है. स्टेप्स बताओ. नंबर 1, डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हो? अलग अलग सोर्सेज से डेटा को क्या करते हो? जोड़ते हो, इंटीग्रेशन. फिर क्या करते हो? उसमें से डेटा को सिलेक्ट करते हो जो आपके रिसर्च के लिए क्या है? रेलिवेंट है. फिर क्या करते हो? क्लीनिंग ऑफ द डेटा. डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में. फिर क्या करते हो? डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग मतलब क्या? आप सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दियो माइनिंग करने के लिए. फिर क्या करते हो? पैटर्न को इवेल्युएट करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो. क्लियर है? लिखो, राइट डाउन. व्हाट इज डेटा माइनिंग? लिखो, व्हाट इज डेटा माइनिंग. Write down the definition. Data mining is the process of analyzing. It is a process of analyzing data. It is a process of analyzing data to identify unknown trends, comma patterns for decision making purpose. लिखा? फुल स्टॉप. डेटा माइनिंग टूल्स. Examples of data mining tool लिखो. Examples of data mining tools are Oracle, comma R language. Oracle, comma R language. Example: it was discovered that during rainy season, sale of milk increases. It was discovered that during rainy season, sale of milk increases. Full stop. Therefore, the company has to maintain surplus क्या? Stock of milk packets. हो गया? चलो अब लिखो स्टेप्स लिखो. खाली ये हेडिंग लिख कर आओगे एग्जाम में, अंदर का एक लाइन लिख लेना अपने आप. ठीक है, इतनी बार मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया. अंदर का आप तो चैंपियन हो, लिख लोगे एक लाइन. लिखो स्टेप्स पूरा पॉइंट फॉर्मेट में लिखना. और ये इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार. स्टेप्स इन डेटा माइनिंग प्रोसेस, राइट डाउन. अब जैसे मेरे को ईस्टर्न रीजन का रिलायंस का सेल्स चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगी? अलग अलग जो सेल्स डिवीजन है मेरा, रिटेल, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, सबसे मैं क्या करूंगी? डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगी ना. क्या चीज का? खाली सेल्स का. फिर सबको इंटीग्रेट करके कहां डालूंगी? डेटा वेयरहाउस. अब मेरे को जो अपने पर्पस के लिए डेटा रिसर्च चाहिए वो निकालूंगी. अब सेल्स का जो इंफॉर्मेशन है उसमें कस्टमर का डेटा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भी आ गया जो मेरे रिसर्च के लिए रेलिवेंट नहीं है. तो मेरे रिसर्च के लिए जो डेटा रेलिवेंट है मैं क्या करूंगी? डेटा सिलेक्ट करूंगी. और जो अनवांटेड डेटा उसको क्या करूंगी? हटा दूंगी. और फिर डेटा अलग अलग सॉफ्टवेयर से जिसका फॉर्मेट अलग अलग है, तो डेटा को क्या करना होगा? स्टैंडर्डाइज, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. अब डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर लगा के क्या करना है? डेटा माइनिंग, पैटर्न इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग. ठीक है, लिख लो, राइट इट डाउन.
तो फाइनली डेटा इज ओवर, ठीक है। लिख लिया क्या यहां तक? एवरीवन चेक कर लो। लुक एट द डिफरेंस। डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, तीनों अलग अलग है ना। डेटाबेस क्या हुआ? जिसमें भी काम कर रहे हो, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। डेटा वेयरहाउस क्या कंटेन कर रहा है? करंट भी और हिस्टोरिकल भी। और डेटा माइनिंग क्या हुआ? अननोन ट्रेंड्स को निकालना। क्लियर है? एग्जांपल पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उसका डेटाबेस क्या होगा? कस्टमर का बिलिंग कितना है, उसका कॉल रिकॉर्ड, मिनिमम बैलेंस। और डेटा वेयरहाउस क्या रहेगा? पुराना डेटा भी रहेगा जो हेल्प करेगा उसको डिसीजन मेकिंग लेने में। और डेटा माइनिंग करने का मतलब क्या? वही आप क्या निकालो? रिलेशन कि नंबर ऑफ कॉल और एज ग्रुप में क्या रिलेशन है, किसका बिल ज्यादा आता है, वो क्या हो गया? डेटा माइनिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत? डेटाबेस का एग्जांपल क्या हो गया? माई एसक्यूएल। डेटा वेयरहाउस क्या हो गया? बड़ा बड़ा जो डेटा वेयरहाउस आता है, टेरा डेटा, इन्फॉर्मेटिका। डेटा माइनिंग अभी आपने किया, ओरेकल डेटा माइनिंग और आर लैंग्वेज। कोई डाउट है? फटाफट लिख लो इसको, राइट इट डाउन क्विकली। खाली डेफिनेशन लिखो फर्स्ट लाइन और एग्जांपल लिखो लास्ट वाला। ये वाला एग्जांपल तो खुद से ही लिख लोगे भाई, टेलीकम्युनिकेशन वाला। फ्रेश हैंकी लाके दो तो रुमाल। हो गया क्या यहां तक? इज इट डन एवरीवन? चलो, सो दिस कंप्लीट्स योर डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? डेटा पूरा का पूरा हमने कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर लिया बताओ? पीपल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब क्या करेंगे? नेटवर्क। क्लोज योर कॉपी एवरीवन।
बहुत इजी है नेटवर्क। नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन चैनल, क्या पढ़ेंगे बताओ? नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन चैनल। व्हाट इज अ नेटवर्क? वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, चैप्टर 4 में भी किया था। नेटवर्क क्या होता है बताओ? व्हाट इज अ नेटवर्क? ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक प्रिंटर है मान लो, ये एक डेटा वेयर हाउस है, तो इस तरह से हमने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया। सो कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटिंग और कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्क। नेटवर्क कैन बी डन थ्रू लैन, वैन, इंटरनेट, सब मेरा क्या हो गया? नेटवर्क ही तो हो गया ना। नेटवर्क के जरिए आप क्या कर रहे हो? डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हो, डेटा का फ्लो हो पा रहा है ना। इवन फ्रॉम रिमोट लोकेशंस वी कैन एक्सचेंज द डेटा, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं नेटवर्क जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक बोल रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, और एक क्या बोल रहा है बताओ? कनेक्शन लेस ओरिएंटेड नेटवर्क। नाउ कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस? व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क? बताओ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क क्या हो गया? इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। जैसे जब आप टेलीफोन में कम्युनिकेट करते हो तो ट्रिंग ट्रिंग रिंग होता है, सामने वाला फोन उठाता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, देन ओनली द डेटा एक्सचेंज स्टार्ट्स। बिना ट्रिंग ट्रिंग के, बिना सामने वाला फोन उठाए क्या डेटा एक्सचेंज हो सकेगा? क्या नहीं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हो रहा है मेरे को बताओ? सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है बताओ? connection is established and then data is getting exchanged. So in connection oriented network what is happening? First of all the connection is getting established and then the data is getting exchanged. So that is called as connection oriented network. But in case of connection less network, no prior connection has to be established, no prior connection has to be established. इसका best example हो गया email. जब ईमेल करते हो तो क्या जरूरी है सामने वाला बैठा रहना चाहिए ईमेल को रिसीव करने के लिए, तभी आपका ईमेल रिसीव होगा? आप तो भेज देते हो, नो मैटर ईमेल सामने वाला ने अभी पढ़ा कि बाद में पढ़ा, ईमेल तो चला गया आपका। लेकिन फोन में कम्युनिकेशन खाली तब होगा जब सामने वाला आपका फोन रिसीव किया है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो वापस से बोलो, दो टाइप का मेरा नेटवर्क क्या होता है? एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है? फर्स्ट कनेक्शन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड and then only data transfer will take place. But in case of connectionless, no prior मतलब पहले, before connection has to be established. क्या prior connection का दरकार है क्या या नहीं? डेटा एक्सचेंज ऐसे ही हो जाता है क्या? हाँ, फॉर एग्जाम्पल पोस्टल, डाकिया डाक लेने गया, डाक लेकर गया, चिट्ठी लेकर गया, तो क्या घर में होना जरूरी है तभी वो लेटर देकर आएगा? क्या आप हो चाहे नहीं हो तो अपना लेटर फेंक के आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में क्या होगा? सामने वाले को क्या करना पड़ेगा? फोन रिसीव करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? डेटा का फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आया? तो एनर्जी लॉ बॉडी में, नहीं तो क्या ना पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा तुम लोग को, एकदम तुम लोग की बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, पूछते तो कुछ जवाब ही नहीं देते हो, तो मजा कैसे आएगा इसे पढ़ाने में? वापस से बोलो, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है बताओ? हाँ, कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच हेल्प्स टू एक्सचेंज द क्या? डेटा। इसका टू टाइप बताओ क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड और क्या बोला? कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या बोला? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रायर कनेक्शन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एज इन द केस ऑफ क्या? टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। बट इन केस ऑफ पोस्टल नेटवर्क क्या होता है? नो प्रायर कनेक्शन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। क्या एक्सचेंज ऑफ डेटा ऐसी हो जाता है क्या? हाँ। सुनो ना, अब बोल एक अच्छे नेटवर्क का क्या क्या एसेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए? अ नेटवर्क, अ गुड नेटवर्क शुड बी एबल टू एड्रेस दीज 4 क्राइटेरिया और इश्यूज, ठीक है। एक अच्छे नेटवर्क को क्या क्या इश्यूज को एड्रेस करने का पोटेंशियल होना चाहिए? 4 बेसिक क्राइटेरिया हैज टू बी एड्रेस्ड। सुना ध्यान से, कभी आपने नेटवर्क बनाया किसी से? किससे बनाया? अरे नेटवर्क करते हो ना, किससे करते हो? बोलो, शर्माना क्या? बोलो ना। और ये लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे जो पहले वीडियो ऑन करते थे वो भी बंद करके बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता किसको पढ़ा रहे हैं। सुना ध्यान से, नेटवर्क मेरे को बताओ फटाफट, कभी बनाया किसी से नेटवर्क? किससे? तो अब नेटवर्क अगर सपोज करो आपने बनाया, किसी को आपको जो है ना इंफॉर्मेशन देना है, आज आपको बताना है, अपने दिल का इजहार करना है, तो अगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीड। समझ में आ रहा है? अगर सही टाइम पे सही जन को आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो कोई तीसरा आ जाएगा। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? हंस क्या रहे हो? सही तो बात है।
और एक बात बताओ, जो तुम लेकर जा रहे हो, खत वगैरह लेके जा रहे हो या अपने आप को लेकर जा रहे हो, मुंह जुबानी बोलोगे, एड्रेस सही होना चाहिए। सामने वाले का गलत एड्रेस पे पहुंच गए तो क्या इजहार कर पाओगे क्या? तो सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है? रूटिंग। सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है? रूटिंग, या राउटिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूटिंग या फिर राउटिंग। यानी जो सामने वाले का पता है वो क्या होना चाहिए? सही। एड्रेस क्या होना चाहिए? सही। जिसको आपको खत पहुंचाना है, जिसको आपको अपने दिल का इजहार करना है, सही जगह पे जाके करना होगा ना। अगर वो बंदा वहां पे मिलेगा ही नहीं तो आपका दिल का इजहार नहीं कर पाओगे और नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पाएगा, दिल के तार जोड़ नहीं पाएंगे। तो अगर दिल के तार को जोड़ना है तो सामने वाले का अता पता पता होना चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर है? फोन नंबर, एड्रेस कुछ तो पता होना चाहिए, तब तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। तुमको सामने वाले का कुछ पता ही नहीं है, बोले रास्ते में कोई को देखा था, अच्छा लगा, अरे तो कौन है भाई, कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर लिया क्या? अभी पता है पढ़ा रहे थे सीएमए इंटर के बैच में, एक लड़की थी, ठीक है, अब ये करंट बैच नहीं, इसके प्रीवियस टर्म का बैच। उसने बोला मुझे, मतलब दे वर वेरी फ्रेंडली विथ मी, तो मेरे को बोला मैंने वो मॉर्निंग का ही बैच था, डेली 10 मिनट लेट आ रही थी। मैंने पूछा यार तुम डेली 10 मिनट लेट क्यों आ रहे हो? बोला मैम क्या बताए। बोले बताओ क्या बताना है। बोला ना सुनो, नहीं वो लड़की थी, लड़का नहीं, सुनो। तो बोल रही है मैम 10 मिनट इसलिए डिले हो जा रहा है ना क्योंकि हम उसी ऑटो से ट्रेवल करके आ रहे हैं जिस ऑटो में मेरा जो क्रश है ना वो ट्रेवल करता है। मैंने बोला ये कब हुआ? बोला अभी 3 दिन पहले। और पता नहीं बाई चांस हम लोग सेम ही ऑटो में जो है ना मिल जा रहे हैं और डेली हम लोग मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैम क्या? बोले बहुत हैंडसम है। मैंने बोला क्या गारंटी की कल मिलोगे? बोला पता नहीं है। बोला नाम क्या है? बोला नहीं पता। मैंने बोला फोन नंबर? बोला नहीं पता। बोला कोइंसिडेंटली हम लोग मिल जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको इंटरेस्ट है तो भाई बात आगे बढ़ाओ। फोन नंबर वगैरह आपको पता ना, नाम तक नहीं पता, आपको एड्रेस नहीं पता, फोन नंबर नहीं पता, क्या डेली वहीं ऑटो स्टैंड में वेट करते रहोगे, ऑटो ऑटो खेलोगे और उस चक्कर में 10 मिनट लेट हो गए क्लास में? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जब ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में, आपको कोई पसंद आए तो भाई सामने वाले से एड्रेस या फोन नंबर ले लो। समझ में आ रहा है? हाँ, उसका दो रेपोकशंस हो सकते हैं, या तो मिलेगा या तो झापड़ मिलेगा। समझ में आ रहा है? दोनों में से एक चीज मिलेगा, तो उसके लिए रेडी रहना। तो उसको बोलते राउटिंग। तो राउटिंग ही नहीं पता होगा। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे उसका जो है लेक्चर जब खत्म हो गया, मैंने बोला एड्रेस लिया, फोन नंबर लिया, बोले नहीं मैम अब नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो अगर घर का एड्रेस ही नहीं पता तो दिल के सितार और तार जुड़ पाएंगे क्या? नहीं जुड़ पाएंगे ना। तो उसको रूट ही नहीं पता था, तो उसका नेटवर्क क्या हो गया? फेलियर। नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। और ये रियल स्टोरी है, समझ में आ रहा है? सच में वो बच्ची है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्लियर है? नहीं तो आप लोग जाकर बोल दोगे उसको, ठीक है? लेकिन शी इज माई पोटेंशियल रैंक होल्डर, शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन स्टडीज, ठीक है? सीएम इंटर का करंट बैच, क्लियर, जिसका भी एग्जाम्स होगा जुलाई टर्म में। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? रूटिंग। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो आपको रेसिपिएंट का एड्रेस भी तो पता होना चाहिए भाई। नेटवर्क क्यों बना रहे हो? डेटा को शेयर करने के लिए। तो सेंडर को रेसिपिएंट का अगर एड्रेस नहीं पता, अगर गलत एड्रेस पता है, तो क्या डेटा सही से ट्रांसफर हो पाएगा नेटवर्क में? तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक अच्छे नेटवर्क का? कि रूटिंग सही होना चाहिए, ठीक है? रूटिंग मतलब क्या हो गया? द एड्रेस विच कनेक्ट्स द सेंडर ऑफ द मैसेज, सेंडर ऑफ द डेटा एंड द रिसीवर ऑफ द डेटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब जैसे कंप्यूटर की दुनिया में राउटिंग क्या होता है? आपका आईपी एड्रेस है ना। याद है मैंने आपको बोला था जब मैं केपीएमजी में काम कर रही थी, मुझे ऑल सेक का उन्होंने पेन ड्राइव दिया था, मैं दुनिया के कोई भी कोने से पेन ड्राइव कनेक्ट करती थी, मैं केपीएमजी के डेटा वेयरहाउस में, डेटा सर्वर में घुस जाती थी। कैसे? क्योंकि इस ऑल सेक के पेन ड्राइव में क्या दिया हुआ था? केपीएमजी का स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्या दिया हुआ था बताओ? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दिखाया था आईपी एड्रेस कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स डायनामिक। अभी मेरा आईपी एड्रेस कुछ है, 10 मिनट बाद कुछ और, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ना एवरी मिनट। तो अगर मुझे किसी को एक्सेस देना अपने सर्वर में, तो मुझे अपने कंप्यूटर का, मेरे सर्वर का क्या बनवाना पड़ेगा? एक स्टैटिक आईपी एड्रेस। और मैंने अगर आपको वो स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया तो स्टैटिक आईपी एड्रेस के जरिए आप क्या कर सकते हो? मेरे डिवाइस को, मेरे कंप्यूटर को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। यानी रूटिंग पता होना चाहिए। रूटिंग इन केस ऑफ कंप्यूटर्स क्या हो गया? देयर स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्लियर है? अब सुनो ना, चलो हमने सामने वाले का एड्रेस तो पता कर लिया या फोन नंबर तो पता कर लिया, अब हम लोग चिट्ठी लेकर जा रहे देने के लिए। आज तो बस वो घड़ी आई गया है, अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, अब आज नहीं तो कभी नहीं। समझ में आ रहा है? जो होगा देखा जाएगा। चलो अब हम लोग निकल गए। क्लियर है? यानी स्पीड। अब आपको पता चला यार आपका कोई फ्रेंड भी है ना, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है? लेफ्ट ट्राइंगल होने वाला भाई। तो अब आप क्या करना चाहोगे? उससे पहले पहुंचना चाहोगे अपने प्यार का इजहार करने के लिए?
अगर डिले हो गया तो दूसरा बंदा इजहार कर देगा और आपका जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, यस और नो, तो दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं उसको बताओ? बैंडविड्थ। द स्पीड at which the data is going to get transferred between the sender and the receiver also matter. The speed should be very high. अगर bandwidth अच्छा नहीं, और इस speed को ही क्या बोलते हैं? Bandwidth. The rate at which the data is transmitted from the sender to the receiver is called as bandwidth. अगर bandwidth low हो गया ना device का, so in that case आपको पता है the rate of the transmission of data will also get slow. समझ में? अगर बैंडविड्थ अच्छा है, ह्यूज बैंडविड्थ है, तो लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा इज गोइंग टू गेट एक्सचेंज थ्रू द नेटवर्क। और अगर बैंडविड्थ फेल हो गया, वीक हो गया, तो डेटा क्या है ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, या कम डेटा जाएगा, या डेटा का स्पीड बहुत क्या हो जाएगा, स्लो। समझ में? तो आपका भी स्पीड क्या होना चाहिए खत पहुंचाने का? एकदम गोली की स्पीड की तरह भाग के जाओ तुरंत। क्लियर है? कैसे जाओगे? कार से, मेट्रो से चल जाना, जल्दी पहुंच जाओगे। क्लियर? अब सुनो ना, रस्ते में भाग रहे थे, स्पीडीली दौड़ रहे थे मेट्रो के जरिए, अचानक से गिर गए, राइट? भागते भागते गिर गए। समझ में आ रहा है? बोले भागते भागते हम लोग गिर गए। क्या हो गया? भागते भागते गिर गए। अब गिर गए तो क्या गिरे ही रहोगे क्या? उठोगे ना ठीक से? या मेट्रो फेलियर हो गया, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, मेट्रो फेल हो गया, अब आपको क्या करना है? फटाफट दूसरा मेट्रो पकड़ के जाना है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा सिस्टम में, सो द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिकवर बैक आफ्टर अ सिस्टम फेलियर इज कॉल्ड एज रेजिलियंस। क्या बोलते हैं इसको बताओ? रेजिलियंस। अब कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या पड़े रहोगे क्या? डेटा को नहीं ट्रांसफर करोगे क्या? उठोगे नहीं क्या? तो एक अच्छा नेटवर्क का और क्या बताओ फीचर होना चाहिए? रेजिलियंस का। कि अगर मान लो, कितनी बार नहीं होता नेटवर्क फेलियर हो गया, देखते हो कनेक्शन टूट गया है, जैसे हमारे संग भी होता है, लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे इसका दुख ज्यादा समझ पाते होंगे। पढ़ाते पढ़ाते अचानक से कनेक्शन फेलियर हो गया, बट फिर वापस से रिकनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट वीक होता है, फिर वापस से रिकनेक्ट हो जाता है, कभी साउंड खराब हो जाता है, कभी इमेजेस डिस्टॉर्ट हो जाता है, बट अगेन द कनेक्शन गेट्स रीएस्टैब्लिश्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो यानी अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो वापस से सिस्टम क्या हो जाता है? रीस्टोर हो जाता है, रिकनेक्ट हो जाता है। सो दैट एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू क्या रिकवर बैक आफ्टर अ टेम्पररी फेलियर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिलियंस। तो गिर गए हो भागते भागते, तो उठ के खड़े हो जाओ यार, इम्यूनिटी बढ़ाओ अपना, भागो और तेज, भाग मी का भाग, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? हाथ से सामने वाला छूट जाएगा और प्रेम का इजहार नहीं कर पाओगे और नेटवर्क क्रिएट नहीं हो पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुनो ना, चौथा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ कंटेंशन। प्रॉब्लम ऑफ, आप पहुंचे, आपका दोस्त भी पहुंच गया, दोनों में टाई हो गया। समझ में आ रहा है? टॉस करोगे? टॉस करके लड़की को पटाओगे? पूरे टॉस कर लेंगे हम लोग। हेड आया तो तेरी हुई, टेल आया तो मेरी हुई, दोनों की नहीं होगी वो बेचारी। टॉस करेगा तुम? समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ कंटेंशन। क्या बोलते हैं उसको बताओ? प्रॉब्लम ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब पता है क्या होता है? व्हेन द सेम रिसोर्सेज इज बीइंग एक्सेस्ड बाय टू और मोर डिवाइसेस, देन वो रिसोर्सेज किसका जवाब पहले दे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंटेंशन। जैसे बड़े बड़े कंपनी में प्रिंटर एक ही है, चारों कंप्यूटर ने प्रिंट आउट का ऑप्शन निकाला, अब प्रिंटर बेचारा क्या हुआ? असमंजस में फंस गया। पहले कंप्यूटर ए का प्रिंट आउट निकाले कि बी का, कि सी का, कि डी का। सो व्हेन अ कॉमन रिसोर्स इज बीइंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट क्या पीपल, देन whose response, whose query should be processed first is a greatest dilemma। तो पहले से आप सिस्टम को क्या करके रखो? रेडी करके रखो कि अगर 3-4 जगह से रिक्वेस्ट आएगा ना, तो आपको सीईओ का रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रोसेस करना है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रोसेस सबसे पहले प्रोसेस करना है। सो इस तरह से दैट इज कॉल्ड एज कंटेंशन। सिस्टम में आपको क्या करके रखना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग। क्लियर है? ऐसा होता है ना, बताओ होता है कि नहीं होता है? कि आपका जो प्रिंटर है वो एक है, लेकिन उसके संग कंप्यूटर्स कनेक्टेड कितने हैं? 4। एचआर डिपार्टमेंट ने एक प्रिंट आउट छोड़ा, अकाउंट्स ने छोड़ा, एडमिन ने छोड़ा, और किसने छोड़ा? सेल्स ने छोड़ा। तो मैंने ऑलरेडी सिस्टम में डाल रखा था कि इन द केस ऑफ टाई आप एक काम करना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देना। तो प्रिंटर किसका प्रिंट आउट सबसे पहले निकालेगा? अकाउंट्स। तो वैसे ही डिपेंड करता है जिसके पास जा रहे हो कि उसकी मम्मी ने उसके ऊपर क्या, समझ में आ रहा है, फिट कर रखा है। समझ में आ रहा है? किस क्राइटेरिया पे वो सिलेक्शन करेगी। अब तुम तो ठहरे सीए और जो दूसरा बंदा है वो क्या है? इंजीनियर है। तो अब डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में उसका कैसा, समझ में आ रहा है, अपब्रिंगिंग किया गया है। वो सीईओ को सिलेक्ट करेगी कि वो इंजीनियर को सिलेक्ट करेगी, ठीक है? तो उसके दिमाग में जैसा क्या किया गया है, प्रोग्रामिंग किया गया है, वो जवाब दे देगी। समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है वो किसको जवाब देगी? सीए को जवाब देगी क्या? अच्छा ठीक है, सीए को जवाब दे देगी। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से आपने क्या किया? नेटवर्क सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर लिया। सो दिस इज हाउ इन द नेटवर्क द डेटा was exchanged successfully to the recipient. So a good network system should have the ability to resolve all these
फॉलोइंग 4 इश्यूज। नंबर 1 क्या बोला मैंने, ये एक 4 क्राइटेरिया होने चाहिए एक अच्छे नेटवर्क का। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है एक अच्छे नेटवर्क का क्या क्या 4 क्राइटेरिया होता है। नंबर 1 राउटिंग, रूट पता, घर का पता पता होना चाहिए, एड्रेस, फोन नंबर, कुछ तो पता करो यार। स्पीडली जाओ, बैंडविड्थ हाई होना चाहिए। तीसरा, अगर मान लो हाँ भागते भागते गिर गए यार तो उठ के वापस खड़े हो जाओ, रेजिलियंस, फेल नहीं होना है। और फिर उसके बाद अगर मान लो तीसरा पहुंचा हुआ है, दूसरा पहुंचा हुआ है, क्या करना है बताओ, पटाना है सामने वाले को, कंटेंशन। ठीक है, सो इन द केस ऑफ टाई ऑफ द रिसोर्सेज, विच रिसोर्सेज विल बी गिवन द प्रायोरिटी हैज टू बी already programmed in the network. Clear? So this is how the 4 issues are being addressed by a good network system. Important है क्या? हाँ बहुत important है। Are we through with this? बोलो, अब भूल भी नहीं पाओगे। बोल रहा पृथ्वी को पहली बार कुछ याद हुआ है, बोल अब ये नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, फाइनली मतलब पहली बार मैंने ऐसे सुना है, भूलेंगे नहीं हम ये पॉइंट। ठीक है, ठीक है, नाम भी बता दो। मेट्रो वाला सीन था क्या? अच्छा हुआ था कैसा? और लव ट्रायंगल भी हुआ था? हाँ, अरे तुम ही तो कहीं नहीं थे, सुन रहे? ओ बोल रही ये ऑटो वाला जो मैम आप स्टोरी सुना रही थी मेरे संग, वो मेट्रो में हुआ। मैंने बोला कहीं वो ऑटो वाला सीन, सुन रहे? बच्चे यही तो आते ना पढ़ने, तो सेम रूट होगा। क्लियर है? फिर क्या हुआ, पता नहीं पूछा क्या सामने वाले का? वो तो बस एक ही बार। क्लियर है? वो लोग, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। दिस एन एज वेर यू विल बी डेवलपिंग लॉट ऑफ क्रशेस, लॉट ऑफ मेकअप्स, लॉट ऑफ ब्रेकअप्स। ठीक है, तो दिल में नहीं लेना है, आगे बढ़ते जाओ। अभी दिल पे क्या लेना है, पढ़ाई को। इसमें हम लोग को ब्रेकअप नहीं करना है। क्लियर है? इसमें हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। और बाकी तो ये हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ, कोई रेलिवेंस नहीं है। इंजॉय करो पासिंग फेज, एंजॉय द पासिंग फेज। समझ में रहे? कितने सारे मेकअप होंगे, कितने सारे ब्रेकअप होंगे, आपको भी नहीं पता। और ऐसे ही मत सोचना कि वाई मी, एवरीवन, सबके संग होता है लाइफ में। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके संग किसका कोई क्रश नहीं हुआ होगा। कोई बता देते हैं, कोई दिल में छिपा के रखते हैं, होता सबके साथ है। ठीक है, बोलो हर्ष। तुम डेली लेट क्यों आता है? समझ में आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। सुनो, अब ये कंप्यूटर नेटवर्क का फायदा क्या है बताओ। अभी तो मैंने बोला केपीएमजी मेरे को कहां भेज देता, यूएस सपोज करो, तो यूएस से भी रहकर मैं जो हैदराबाद में केपीएमजी था जहां पे मेरा ऑफिस था, वहां पे मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। तो इन दैट केस इसका मतलब क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। दुनिया के कोई भी कोने से आप कोई सा भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। सो कंप्यूटर नेटवर्क का फायदा क्या है बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना। और रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है, रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है? कोई भी कोने से कहीं से भी आप रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री को उन्होंने क्या किया, ओवरकम कर दिया ना। और बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क ओनली अभी क्या है, फिजिकल मीटिंग्स का दरकार नहीं, आप जूम मीट में अपने डेलीगेट से मिल सकते हो, क्लाइंट से मिल सकते हो। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री को उन्होंने क्या किया, ओवरकम कर दिया है। समझ में आ रहा है? और क्या हो रहा है, रिलायबिलिटी बढ़ रहा है सिस्टम का। क्लियर? और बताओ क्या हो रहा है, कंप्यूटेशनल पावर, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट से किसी और का आप शेयर कर सकते हो। ग्रिड कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल पावर, रिसोर्स शेयरिंग, सब तो ग्रिड कंप्यूटिंग का ही यही है। ग्रिड कंप्यूटिंग में तो था डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशनल पावर, रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी, ग्रुप कम्युनिकेशन, यूजर कम्युनिकेशन, हो गया। दीज आर द बेनिफिट। ड्रॉबैक बताओ इसका क्या है, कोई ड्रॉबैक लग रहा है क्या आपको? इस नेटवर्क का ड्रॉबैक सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, ये सब इसका ड्रॉबैक हो गया। और बताओ, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, इंटरनेट नहीं होगा तो आप टेलीकम्युनिकेशन कर पाओगे क्या? नहीं। व्हाट डज अवर टेलीकम्युनिकेशन मींस बाय द वे? कम्युनिकेशन फ्रॉम रिमोट लोकेशन, है ना। दूसरे दूसरे एरिया से आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। टेली मींस व्हाट, कैसे कर पा रहे हो, रिमोट लोकेशन से। क्लियर है? तो और इसका पूरा बेनिफिट्स क्या है टेलीकम्युनिकेशन का, कम से कम समय में डेटा एक्सचेंज हो जा रहा है। फिजिकली विजिट करने का दरकार है क्या? ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या हो जा रहा है, ओवरकम हो पा रहा है। अब आप ऐसा नहीं है कि आपको एक सिटी में रहकर अपने इंप्लॉइज को रखना है। इंप्लॉइज क्या हो गया, ग्लोबलाइज्ड हो गया, ग्लोबलाइज्ड वर्कफोर्स। आपके जो डेलीगेट्स, आपके जो क्लाइंट्स, आपके जो सप्लायर है, सबको ही कौन हो गए, ग्लोबलाइज, यानी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप। हो गया खत्म, नेटवर्क इज ओवर। कैसा लगा चैप्टर? चैप्टर नहीं, कंपोनेंट हो गया ओवर, चैप्टर अभी बाकी है। चलो लिखो, फटाफट लिखो, राइट डाउन। समझ में आ गया सारा टॉपिक? वेरी गुड, लिखो अब।
हेडिंग दो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हेडिंग दो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम लिखा। पॉइंट नंबर 1, नेटवर्क का मतलब आपको पता है, फिर भी लिख लो। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस that allows sharing of resources and information, that allows sharing of resources and information। हो गया, लिखो अब नेक्स्ट। टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एरो देके लिखो। बताया था कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, राइट डाउन। दो ठो एरो दो, पहला एरो में लिखो कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा एरो में लिखो कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड और लिखो कनेक्शन लेस। लिख लिया क्या? फिर कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या लिखोगे बताओ? हाँ, राइट डाउन। इन कनेक्शन ओरिएंटेड में लिखो कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में ना। एग्जाम्पल क्या बोला? टेलीफोनिक, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में होता है ना ऐसा। कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड है ना। एग्जाम्पल टेलीफोनिक नेटवर्क। बिना, एक बात बताओ, सामने वाला अगर फोन नहीं उठाएगा तो भी बात कर लेते हो क्या सामने वाले से? कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश होता है ना, ट्रिंग ट्रिंग, फिर फोन उठाता है, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। ओके, कनेक्शन लेस में ऐसा कोई दरकार नहीं है, लिख लो। नो प्रायर कनेक्शन इज मेड, नो प्रायर कनेक्शन इज मेड। एग्जाम्पल पोस्टल नेटवर्क, खाली लिख लो नो प्रायर कनेक्शन इज मेड। एग्जाम्पल पोस्टल नेटवर्क, लिख लिया। नेक्स्ट, अब क्या लिखोगे? वही 4 इश्यूज वाला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 बेसिक इश्यूज, व्हाट आर द 4 बेसिक इश्यूज दैट अ नेटवर्क शुड एड्रेस? What are 4 basic issues that a network should address? What are the 4 basic issues that a network should address? लिख लो। Point number 1, networking, sorry, routing। Routing का मतलब लिखना एड्रेस, क्या चीज का? सोर्स टू डेस्टिनेशन। हाउ टू कम्युनिकेट फ्रॉम क्या? सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके लिए मैंने क्या बोला, क्या चीज का दरकार पड़ता है? आईपी एड्रेस। हाँ लिख लो, आईपी एड्रेस बोला था ना, लिख लो। फिर बैंडविड्थ, देखो क्या बोला, अगर बैंडविड्थ कम होगा तो डेटा ट्रांसफर क्या होगा? कम होगा। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ द डेटा विच कैन बी सेंट। और कंटेंशन कब होता है? तुम पहुंचे, कोई और भी पहुंचा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज के लिए? कॉमन रिसोर्स के लिए। एक अनार 100 बीमार, सुना है मुहावरे? तो वही चीज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट फॉर द क्या? सेम रिसोर्स। क्लियर है? कॉमन रिसोर्स। तो इसके लिए पहले से सिस्टम को क्या करके रखो? प्रोग्रामिंग करके रखो। और रेजिलियंस क्या बोला? कोई एरर हुआ है, सिस्टम फेलियर,
So there should be an ability of the network to क्या recover from any kind of error. बैंडविड्थ के अंदर खाली यही लिखना है, लेसर इज अ बैंडविड्थ, लेसर इज अ डेटा ट्रांसफर्ड. जितना जितना मार्क किए लिख लो फटाफट, वेरी क्विकली. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये. फटाफट लिखो, नक्की करो इसको. आई होप आपको याद हो गया होगा अच्छे से. हो गया, लिख लिया क्या? फटाफट लिखो, इंपॉर्टेंट लिख लिया इसके ऊपर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, राउटिंग, बैंडविड्थ, कॉन्टेंशन, रेजिलियंस. याद रहेगा. कॉन्टेंशन मतलब क्या? डिस्प्यूट हो गया, 3-4 जन एक साथ पहुंच गए, क्लियर. एक ही रिसोर्स को शेयरिंग करना है तो किसको मिलेगा सबसे पहले? इसके लिए सिस्टम में क्या कर रखो? प्रोग्रामिंग. रेजिलियंस मतलब सिस्टम लॉस्ट, कनेक्शन लॉस्ट, रास्ते में गिर गए तो उठ के भागो फिर से. रिकवरी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर और सिस्टम फेलियर. बैंडविड्थ मतलब स्पीड एट विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड. राउटिंग मतलब क्या? सोर्स टू डेस्टिनेशन का एड्रेस. क्लियर है? इज इट डन एवरीवन? चलो बेनिफिट्स लिखो. राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. अंदर का खुद से लिख लेना, खाली हेडिंग लिखवा दे रहे हैं. लिखो. ऑलरेडी ये पूरा ग्रिड कंप्यूटिंग का ही तो है. था ना रिसोर्स शेयरिंग वहां पे, कंप्यूटेशनल पावर. ग्रिड कंप्यूटिंग याद है क्या था? हाँ, बोला वीडियो याद है एनिमेटेड वाला? 5-6 कंप्यूटर मिलकर एक सुपर कंप्यूटर का पावर जनरेट कर देते हैं विद एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी. हाँ, याद आ रहे ना? वीराम एमआरपी, वेरी गुड. हो गया. नेक्स्ट अब बोला टेलीकम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है, लिख लो. 3 बेनिफिट बोला था. टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन फ्रॉम रिमोट लोकेशन. क्या क्या बोला था, बोलो. टाइम कॉम्प्रेशन, ज्योग्राफिकल बैरियर ओवरकम करना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशन. 3 पॉइंट याद हुआ. टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या? कोई भी आप दूसरे गांव से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, यूएसए से बैठ के इंडिया में कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, और कम से कम समय में हो पा रहा है, टाइम कम लग रहा है. ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या हो गया? ओवरकम हो गया है. और इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? ग्लोबलाइज वर्कफोर्स रख सकते हो, ग्लोबलाइज कनेक्ट कर सकते हो, कस्टमर के संग ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो, सप्लायर के संग. यानी जो बिजनेस पार्टनर है उनका रिलेशन क्या हो गया? पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशन. लिख लो. लिखो. बेनिफिट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. बेनिफिट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. हाँ, टाइम कम लगेगा ना. टाइम कॉम्प्रेशन. पॉइंट नंबर 1, टाइम कॉम्प्रेशन.
Point number 2, overcoming geographical dispersion. Overcoming geographical dispersion. Overcoming geographical dispersion. And number 3, restructuring of business relationship. Restructuring of business relationship. हो गया? तो टाइम कंप्रेशन में लोग क्या लिखा है कि टेलीकम्युनिकेशन एनेबल्स अ फर्म टू ट्रांसमिट रॉ डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द रिमोट साइट. नहीं लिख लोगे क्या सब? ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन में क्या लिखा है पढ़ लो. तो किसे अब रट्टा मार के जाओगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली मन से लिखना है सब. सेम फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशन. बोला ना, कस्टमर के संग, सप्लायर के संग, एम्प्लॉइज के संग, कहीं पे भी ग्लोबली दे आर सिचुएटेड, यू कैन कनेक्ट विद देम ना, बिकॉज ऑफ दिस क्या, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. आर वी थ्रू विद दिस? टेलीकम्युनिकेशन हमने और एक जगह पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो. चैप्टर 4 में नहीं पढ़ा था? टावर वगैरह डायग्राम बनाकर दिखाया था. नहीं पढ़ा था मोबाइल कंप्यूटिंग में? तो वही सब तो है वापस से. क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर नेटवर्क ऑल्सो. रिवाइज कर लो क्विकली. खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट. डू अ क्विक रिविजन वेरी क्विकली. ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक हो गया पहला पार्ट कंपोनेंट्स दैट वी हैव डन, और सेकंड पार्ट पूरा क्या है, कंट्रोल. कंट्रोल के बाद ऑडिट है. तो अगर कंट्रोल हो गया तो ऑडिट अपने आप हो जाएगा. कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. जैसे कि क्या बोला, पीपल है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, फिर क्या बोला हार्डवेयर है, फिर क्या बोला डेटा है, और क्या बोला नेटवर्क. अब कहीं से भी तो वायरस घुस सकता है ना, तो अब कैसे हम लोग इसका सीआईए को मेंटेन करके रखे, उसके लिए मैनेजमेंट क्या क्या प्रिकॉशंस लेके रखता है, क्या क्या कंट्रोल्स लगा के रखता है, हैज बीन डिस्कस्ड हियर. कंट्रोल इज अ वेरी लेंथी टॉपिक. तो अब कंट्रोल का अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं. कंट्रोल का मतलब समझ गए क्या हुआ? कंट्रोल मतलब आप क्या क्या सेफगार्ड्स ले रहे हो, प्रिकॉशंस ले रहे हो, सो दैट यू कैन क्या, प्रिवेंट द कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ऑफ द सीआईए ऑफ योर इंफॉर्मेशन असेट. इंफॉर्मेशन असेट इंक्लूड्स ऑल द 4 थिंग्स: पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, नेटवर्क. क्लियर है? ये चारों को मेरे को क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है. तो इसके लिए आप क्या लगा के रखोगे, कंट्रोल्स. तो ये हो गया कंट्रोल. अब ऑडिट में क्या पढ़ेंगे? ये जो कंट्रोल्स है मैनेजमेंट ने लगाया कि नहीं लगाया, कंट्रोल्स आर एडुकेट और नॉट, ये सब कौन बताएगा? ऑडिटर. तो ऑडिटर आके क्या करेगा, चेक करेगा. क्लियर है? ऑडिटर आके क्या करेगा, चेक करेगा रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, एडुकेसी ऑफ द सिस्टम. तो अगर कंट्रोल आ गया तो ऑडिट में तो खाली आपको वही लिखना है कि ऑडिटर चेक करेगा कंट्रोल लगाए कि नहीं लगाए. तो कंट्रोल पूरा हो गया तो ऑडिट ऑटोमेटिकली हो गया. क्लियर है? तो कंट्रोल बहुत ध्यान से करना है. कंट्रोल का 4-5 क्लास लगेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक भी क्लास छोड़ना मत. कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, कंट्रोल का टाइप्स क्या क्या होता है. कंट्रोल आज स्टार्ट नहीं करेंगे, फ्रेश टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे खाली, लेकिन आज टाइप्स के बारे में बताएंगे. ठीक है? तो सुनो ना, कंट्रोल का 3 डिवीजन दिया है यहाँ पे. 3 डिवीजन यानी कंट्रोल का टाइप्स कैसे कैसे होगा. नंबर 1, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल. नंबर 1 क्या बोला बताओ, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल. नंबर 2, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज. नंबर 2, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आईएस रिसोर्सेज. एंड नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन. बेस्ड ऑन क्या, फंक्शन, आईएस फंक्शन. क्लियर है? वापस से बोलो, कंट्रोल का 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. कंट्रोल क्यों लगा रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या कंट्रोल लगाने का? एरर्स को प्रिवेंट करना होने से, कि एरर्स हो जाए तो आप डिटेक्ट कर पा रहे हो,
कि एरर्स जो हो गया उसको करेक्ट करना है. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कंट्रोल? यू वांट टू प्रिवेंट द एरर्स फ्रॉम हैपनिंग. यू वांट टू डिटेक्ट द एरर्स व्हेन दे हैव ऑकर्ड, और यू वांट टू करेक्ट द एरर व्हेन दे हैव ऑकर्ड. प्रिवेंटिव का मतलब क्या हुआ? वो एरर को होने ही नहीं देगा. डिटेक्ट का मतलब क्या? एरर हो चुका है, कम से कम आपको पता तो चले कि एरर हुआ है. और करेक्टिव मतलब एरर हो चुका है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दे रहा है? ठीक कर दे रहा है. ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या कंट्रोल लगाने का? एरर को होने से रोकना है, प्रिवेंट करना है, कि डिटेक्ट करना है, कि करेक्ट करना है. So on the basis of the objective of the control, control can be divided into three types: preventive control, detective control, corrective control. PDC, post dated check नहीं. PDC, preventive, detective, corrective. बोलो, preventive, detective, corrective. Are we through with this? वापस से बोलो. कंट्रोल का टोटल कितना टाइप्स है? 3 टाइप. नंबर 1, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव का भी कितना टाइप है? 3 टाइप. बोलो, PDC. P मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल. प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल. प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वो कंट्रोल जो एरर को होने ही नहीं देगा. समझ में आ रहा है? और डिटेक्टिव मतलब क्या? एरर हो चुका है, आप क्या कर रहे हो? डिटेक्ट कर रहे हो. और करेक्टिव मतलब एरर हो चुका है, अब आप क्या कर रहे हो? उसको ठीक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, रेमिडियल एक्शन ले रहे हो. रेमिडियल एक्शन. आर वी थ्रू विद दिस? क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? यस और नो? सुनना ध्यान से. नेक्स्ट क्या बोला था? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेस. नेक्स्ट क्या बोला? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ, किस टाइप का कंट्रोल लगा रहे हो? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. क्या बोला बताओ? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. और क्या बोला बताओ? तो पहला पॉइंट क्या बोला? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. नंबर 2, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. नंबर 3, इन्वायरमेंटल कंट्रोल. और क्या बोला? इन्वायरमेंटल कंट्रोल. इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. फिर से बोलो, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल. ये 3 कंट्रोल हो गया. क्या? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आईएस रिसोर्सेस. नाउ बेस्ड ऑन फंक्शन 2 टाइप है, मैनेजेरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल. कहीं याद आ रहा है? ये पढ़ा था हमने ईआरपी का सिस्टम में. मैनेजमेंट कंट्रोल था नहीं? मैंने बोला था डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके. था ना मैनेजेरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल. क्लियर है? हाँ, इन्वायरमेंटल भी था, बट इन्वायरमेंटल देख रहे हो ना कहां पे है? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस. तो यहां से कुछ भी पॉइंट घुसा के वहां डाल दिया. वापस से देखो क्या क्या बताया मैंने, पूरा डिटेल में पढ़ो. क्लियर है कि नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ आईएस कंट्रोल 3 टाइप. बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज, एंड बेस्ड ऑन फंक्शन. ठीक है? ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या बोला? पीडीसी, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएस रिसोर्स क्या बोला? इन्वायरमेंटल, फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस. बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन क्या बोला? मैनेजेरियल और एप्लीकेशन. समझ में? राइट इट डाउन, ड्रॉ दिस चार्ट. हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ आईएस कंट्रोल. चार्ट बना लो ये वाला वेरी क्विकली. ड्रॉ दिस चार्ट. फटाफट लिख लो इसको.
लिख लिया? पूरा चार्ट बना लिया? अब समझ रहे हो, एक एक पॉइंट को करने में हम लोग को एक एक क्लास लगेगा, तो 5 से 6 क्लास पूरा कंट्रोल्स करेंगे हम लोग। ओके, अब क्या बोल रहा है, बहुत सारे जो कंपनीज है ना, जो क्या लगा रखे, आईएएस सिस्टम, सीबीआई सिस्टम, उन लोग क्या क्या क्रिटिकल कंट्रोल्स नहीं लगाते, व्हाट आर मिसिंग। नंबर 1, ध्यान से सुनना, अगर मैनेजमेंट ही अवेयर नहीं है कि कंट्रोल्स का इंपॉर्टेंस क्या, तो वो लगा पाएगा क्या? या फिर मान लो कंट्रोल आपने लगा तो लिया बट बेकार लगाया, इनएडुकेट, या फिर वीक कंट्रोल लगाया। एक हो गया मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि कंट्रोल लगाना चाहिए, एक हो गया पता है कंट्रोल नहीं लगाया, और एक है क्या पता है वीक कंट्रोल लगा दिया, समझ मारे। और दूसरा, कंट्रोल लगाया तो है बट यही नहीं पता क्या क्या रिस्क है जिसके अगेंस्ट कंट्रोल ठीक से लगाना चाहिए था, या फिर कंट्रोल जो लगाया है समझ ही नहीं पा रहे क्या लगाया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल, या टेक्नोलॉजी ही गलत सलत लगा दिया। क्लियर है? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है बताओ। मैनेजमेंट को अवेयरनेस नहीं है कंट्रोल के बारे में, या कंट्रोल लगाया ही नहीं, या फिर वीक कंट्रोल लगा दिया, या कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लगा दिया, या टेक्नोलॉजी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया। राइट डाउन सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल, some of the critical control lacking in a computerized environment are as follows. Some of the critical control lacking in a computerized environment are as follows. Some of the critical control lacking in a computerized environment are as follows. Number 1, lack of management understanding, lack of management understanding of IS risk, lack of management understanding of IS risk. Number 2, absence of IS control, absence of IS control. Number 3, weak IS control. Next point number 4, complexity of IS control. IS मतलब क्या? Information system ना, complexity of IS control. Next, lack of control features. कंट्रोल का फीचर्स ही बेकार है, लैक ऑफ कंट्रोल फीचर्स। इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन। हो गया? रिवाइज कर लो इसको। अब बताओ, कंट्रोल आज पढ़ाना स्टार्ट करें कि नेक्स्ट क्लास कराए, क्योंकि नया टॉपिक है। आज पढ़ाएंगे तो समझ में आधा इधर हो जाएगा आधा उधर हो जाएगा, पूरा फ्रेश टॉपिक नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। कंट्रोल का खाली इंट्रोडक्शन दे दिया है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। विल स्टार्ट विद पीडीसी इन द नेक्स्ट क्लास, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। हर एक कंट्रोल के ऊपर आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आगे के क्लासेस। प्लीज डू नॉट मिस आउट एनी सिंगल लेक्चर। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। पूरा यहां तक पढ़ के आओगे कल, सो सी यू टुमारो। थैंक यू। बोलो क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? यहां तक टेस्ट दोगे कल? सुनो, कल मैं लेक्चर लूंगी आपका नो डाउट, बट परसों मैं टेस्ट लूंगी। ओके, आज इसी चैप्टर का, तो रिवाइज कर लेना आज, मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ नहीं, कंट्रोल्स भी आएगा, कंट्रोल्स खाली कल जितना पढ़ाएंगे उतना आएगा, ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना। पीडीसी पढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल पढ़ाएंगे कल। ओके, so start preparing yourself. Thank you all of you. Bye.